हेलो स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे साथ फिजिकल की क्लास में। तो कैसे हो आप सब। तो आज हम जो पढ़ने वाले वो पढ़ने वाले हम स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। ओके, तो चलो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं, इस चैप्टर को फटाफट से खत्म करते हैं। तो चलो बेटा जी स्टार्ट करते हैं अब अपना चैप्टर स्पोर्ट एंड न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक रहेगा बच्चों इसमें वो रहेगा हमारा बैलेंस डाइट। ठीक है, कि बैलेंस डाइट होता है क्या है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, सबसे पहले उसके बारे में देखते हैं हम। तो देखो, बैलेंस डाइट, अ डाइट बीच कंटेन द प्रॉपर अमाउंट ऑफ ईच न्यूट्रिशन। मींस यहाँ पे हमारा क्या होता है, ये एक वो डाइट होती है जिसके अंदर हर प्रकार के आपके न्यूट्रिशन क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। जैसे कि लाइक आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, जो कि हमारी बॉडी के लिए क्या होता है, रिक्वायर होते हैं। ओके, जैसे कि लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। ओके डन। अब वही मैं बात करूं तो कई बार हम क्या करते हैं, अपने बैलेंस डाइट को कंप्लीट फूड के नाम से भी हम जानते हैं। कंप्लीट फूड हम इसलिए कहते हैं इसको, क्योंकि बेटा इसके अंदर ना जो भी हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड, ठीक है, न्यूट्रिशन की जरूरत होती है बच्चों, तो वो सारे के सारे न्यूट्रिशन हमें क्या होते हैं इसके अंदर प्रोवाइड होते हैं, वो भी एक सिंगल डाइट के अंदर। ओके, अब आपको एक चीज और बता देता हूं, बैलेंस डाइट जो होती है बेटा वो व्यक्ति के बॉडी के हिसाब से होती है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, और कितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। जैसे कि देखो ये डिपेंड करती है बंदे के ऑक्यूपेशन पे। ओके, ठीक है, उसकी एज की डिपेंड करती है, ठीक है, कि एज कितनी है उसकी। क्योंकि देखो एज के हिसाब से भी बंदे का जो होता है खाने का खुराक कम ज्यादा होती है, वहीं ऑक्यूपेशन की वजह से भी। जैसे कि लाइक मान लो कोई बंदा फिजिकल वर्क ज्यादा कर रहा है तो सिंपल चीज है उसको बैलेंस डाइट ज्यादा चाहिए, है ना, खाना ज्यादा चाहिए उसको। वहीं अगर कोई बंदा एक नॉर्मल काम कर रहा है तो उसको ज्यादा बैलेंस डाइट नहीं चाहिए, मतलब ज्यादा खाना नहीं चाहिए उसको। इसलिए तो ये डिपेंड करती है आपके एज पे और ऑक्यूपेशन पे बैलेंस डाइट की, ठीक है, क्वांटिटी। ओके भाई, अगर मैं बात करूं बेटा तो बैलेंस डाइट की इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले इंपॉर्टेंस, बूस्ट आर एनर्जी लेवल, ये हमारी एनर्जी लेवल को बढ़ाती है एंड इंश्योर करती है बॉडी के फंक्शंस को, कि हमारी जो बॉडी है वो नॉर्मली क्या करे, काम करे सही से। दूसरा, टू मेंटेन हेल्थी बॉडी वेट, ये हमारे बॉडी वेट को भी मेंटेन करके रखती है। टू मीट न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, और हमारी बॉडी को जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है उसको भी ये पूरा करती है। ओके, एंड टू प्रोवाइड सफिशिएंट एनर्जी, और साथ में हमें सफिशिएंट एनर्जी देती है, जितने भी हमारी बॉडी को काम करने के लिए जरूरी होती है एनर्जी, उतनी एनर्जी हमें प्रोवाइड करती है। साथ में कॉम्बैट करती है हमारे स्ट्रेस को और फैटिग। मींस हमें कोई स्ट्रेस होता है या हमारे अंदर कोई आलकसपन होता है तो उसको भी क्या करती है, खत्म करती है। ओके, तो ये बेटा कुछ इंपॉर्टेंस है हमारी बैलेंस डाइट की। डन। अब अगर मैं बात करता हूं कि यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स हमारे जो होते, ठीक है, अब इनको हम क्या कर रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं। ओके, मतलब एक तरीके से मान लो खाने की फॉर्म में हम खा रहे हैं, ठीक है, अपनी बॉडी में इनटेक कर रहे हैं। क्लियर, उसे ही हम कहते हैं न्यूट्रिशन। क्लियर, अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूं, ठीक है, तो एक तरीके से टेकिंग ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी। ओके, मतलब जब हम खाने को खाते हैं, क्लियर, आपके इनसाइड मतलब आउटसाइड एनवायरनमेंट से, तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। ओके, चलो अब इसकी भी डिफाइन देख लेते हैं, न्यूट्रिशन होता क्या है एक्चुअल में। अगर मैं बात करूं बेटा तो न्यूट्रिशन हमारा एक प्रोसेस होता है, ठीक, जिसमें क्या होता है, ऑब्टेनिंग और कंज्यूमिंग होता है फूड, ठीक है, और ब्रेकिंग डाउन होता है फूड का। मतलब फूड क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन भी करता है अपने आप को, किसकी परसेंस में। अगर मैं आपको बताऊं तो ये परसेंस होती है ऑक्सीजन की परसेंस में अपने आप को ब्रेकिंग डाउन करता है, ठीक है, जिसको हम एज अ रेस्पिरेशन प्रोसेस भी कहते हैं कई बार। ओके, उसके बाद सब्सटेंसेस टेकन बाय द माउथ, इसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी खाना जो भी फूड होता है हमारा वो सब हम अपने माउथ की मदद से क्या करते हैं, इनटेक करते हैं इनसाइड द बॉडी फॉर एनर्जी। किसके लिए, एनर्जी के लिए। ओके भाई, अगर मैं बात करूं बेटा, हम जो भी फूड खा रहे हैं उनके पास क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे, ठीक है। जैसे कि न्यूट्रिएंट्स मैंने आपको बताए थे, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इसका और भी है, मिनरल्स वगैरह, विटामिन वगैरह, ये सब वही। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं बेटा, एनर्जिक फूड होते हैं हमारे। कौन से फूड होते हैं, एनर्जिक फूड, जो हमें क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि लाइक प्रोटीन, फैट, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, इसका और भी बहुत सारे होते हैं। देखो बहुत ज्यादा क्वांटिटी है इनकी। ओके, अब यहाँ पे देखो हमने क्या करा, इन न्यूट्रिएंट्स को बेटा जी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहले दो पार्ट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। देखो माइक्रो का मतलब होता है बेटा स्मॉल क्वांटिटी में हमें जो चीज चाहिए, इसका मतलब है स्मॉल क्वांटिटी में। ओके, ये हमें स्मॉल क्वांटिटीज में चाहिए होते हैं, मैक्रो सॉरी माइक्रो, ठीक है भाई। अगर मैं मैक्रो की बात करूं तो ये हमें लार्ज क्वांटिटी में चाहिए हमारी बॉडी को, ठीक है, ये लार्ज क्वांटिटी में हमें चाहिए होते हैं हमारी बॉडी को। ओके, तो अब देखो माइक्रो में कौन कौन से होते हैं बेटा, जैसे कि माइक्रो में मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स भी दो तरीके के होते हैं, एक माइक्रो मैक्रो, दूसरा माइक्रो। मैक्रो में कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, फास्फोरस, सोडियम और पोटेशियम। डन भाई, अगर मैं मिनरल्स की बात करूं माइक्रो की, तो जैसे कि आपका आयरन, ठीक है, आयोडीन, कॉपर, फिर क्रोमीन एंड जिंक, ये सारे हमारे के
जो होते हैं वो माइक्रो होते हैं, जो हमें चाहिए तो पर कम क्वांटिटी में चाहिए। ओके भाई, अगर मैं बात करूं बेटा जी, माइक्रो के अंदर ही न्यूट्रिएंट्स हमारे विटामिन भी होते हैं, जिसके अंदर दो विटामिन मतलब दो तरह के विटामिन होते हैं, फैट सोल्यूबल और एक वाटर सोल्यूबल। ऐसे जो फैट सोल्यूबल होते हैं मतलब फैट में सोल्यूबल हो सकते हैं, घुल सकते हैं, और दूसरे जो हमारे वाटर में सोल्यूबल होते हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्स विटामिन बी जो होता है, कॉम्प्लेक्स विटामिन बी वो वाटर में सोल्यूबल होता है, ठीक है। बाकी के जो नॉर्मल विटामिन होते हैं वो फैट में सोल्यूबल होते हैं। ओके ऐसे भाई, अगर मैं बात करूं बच्चों मैक्रो की, तो मैक्रो मैंने जैसे कि आपको भी बताया लार्ज क्वांटिटी में चाहिए हमारी बॉडी को। ओके वहीं देखो जैसे कि इसमें आता है कार्बोहाइड्रेट, बिकॉज एनर्जी हमें ज्यादा से ज्यादा चाहिए, और आपको बताऊं कार्बोहाइड्रेट एक एनर्जी, ठीक है, देने वाला हमारा क्या होता है, यस न्यूट्रिएंट होता है। भाई प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग होता है, फैट भी हमारा एनर्जी वाला ही होता है, और वाटर, ये सारी चीजें हमें क्या चाहिए, एक बड़ी क्वांटिटी में चाहिए। भाई अगर मैं बात करूं बेटा, कार्बोहाइड्रेट दो तरीके के होते हैं, एक सिंपल दूसरा कॉम्प्लेक्स। ओके फैट हमारा दो तरह के होता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। डन, टेंशन मत लो, अभी पढ़ेंगे इसको डिटेल में हम, ठीक है, कि किसका क्या काम है वो भी अभी पढ़ेंगे। ओके फिलहाल बस इतना समझो अभी माइक्रो और मैक्रो में कौन कौन आते हैं। ओके चलो अब आगे मैं बात करूं तो बेटा नॉन न्यूट्रिएंट्स, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स में नहीं होते पर फिर भी हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, तो वो होते हैं हमारे फाइबर, ठीक है, जो आपको ग्रीन वेजिटेबल से काफी अच्छा मिल सकते हैं। ओके वाटर, फिर फ्लेवर कंपोनेंट्स, कलर कंपोनेंट्स, प्लांट कंपोनेंट्स, ये सारे बेटा हमारे नॉन न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे, जो हमारी बॉडी को तो चाहिए पर ये हमारे न्यूट्रिएंट्स में नहीं होते, और बैलेंस डाइट के अंदर ये नहीं पाए जाएंगे। ध्यान रखना, फाइबर और वाटर फिर भी पाया जा सकता है, बाकी के नहीं पाएंगे, क्योंकि बैलेंस डाइट में हमें सिर्फ न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं हमारे। ओके क्लियर है। चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पे न्यूट्रिशंस जो है उसके गोल्स क्या है, मतलब हम जो न्यूट्रिशन मतलब खाना जो हम खा रहे हैं, ठीक है, खाना खा रहे हैं तो वो क्यों खा रहे हैं, क्या रीजन है उसका। तो पहला, स्टे हाइड्रेट अपने आप को, मतलब अपनी बॉडी को एनर्जी लेवल बनाए रखने के लिए, ठीक है, ताकि डिहाइड्रेट ना हो हम, ठीक है, क्योंकि आपको पता देखो अगर खाना नहीं खाएंगे तो हम क्या होंगे, थोड़े हमें चक्कर वगैरह आ जाएंगे, हम गिर जाएंगे, बेहोश हो सकते हैं हम, है ना, तो उस चीज से बचने के लिए हम खाना खाते हैं। दूसरा, प्रोवाइड इमीडिएट फ्यूल, मतलब हमें इमीडिएट एनर्जी देने के लिए, ओके, बूस्ट करना, हमारी परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सके। प्रिजर्व मसल्स, हमारी मसल्स को बनाए रखें, ठीक है, अगर हम प्रोटीन ना खाएं तो हमारी मसल्स क्या हो सकती है, बिल्कुल खराब हो सकती है, खत्म हो सकती है, इसलिए। फिर इंप्रूव रिकवरी, और हमारी बॉडी में जो सेल्स होती है आपको पता डेड हो जाती हैं, तो उनको रिकवर करने के लिए भी हमें क्या चाहिए बेटा, न्यूट्रिशन चाहिए। ओके तो ये हमारे न्यूट्रिशन के क्या है, कुछ गोल्स है। अब हम बात करते हैं बेटा स्पोर्ट न्यूट्रिशन। स्पोर्ट न्यूट्रिशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। इट इज द स्टडी, ये एक तरीके की स्टडी है, ओके, प्रैक्टिस ऑफ न्यूट्रिशन या फिर प्रैक्टिस ऑफ न्यूट्रिशन है, एंड डाइट एज इट रिलेट टू एथलीट परफॉर्मेंस। ये वो डाइट है बेटा या वो स्टडी है जो एथलीट परफॉर्मेंस से क्या करते हैं, रिलेट करती है, एथलीट, ठीक है, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं ना उनकी बात कर रहा हूं मैं। इट इज कंसर्न विद द टाइप ऑफ एंड क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड एंड फूड, ये फ्लूइड्स और फूड दोनों को इसमें क्या करा जाता है, कंसर्न किया जाता है कि एथलीट्स को क्या पीना चाहिए, क्या खाना चाहिए, वो इसमें डिसाइड किया जाता है। Why athlete and deals with the nutrients and such as the vitamins, minerals, organic substance such as the protein, carbohydrate और fat etc. Okay? Done? भाई अगर मैं बात करूं बेटा, आप देखो ये तो हमारा, ठीक है, स्पोर्ट न्यूट्रिशन। अब यहाँ पे हम समझते हैं ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल। आपको पता है हम लोग ना बहुत खाते हैं, ठीक है, कुछ लोग खाते ही नहीं है, क्लियर, वो क्यों ऐसा क्यों करते हैं, ताकि हम अपना वेट कंट्रोल कर सके। डन, इसलिए करते हैं ना। तो वेट कंट्रोल, ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो सबसे बेस्ट हेल्थी वेट क्या होता है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वेट, हेल्थी वेट होता क्या है। ओके तो मैं आपको बताता हूं हेल्थी वेट क्या होता है। इज अ वेट, ये वो वेट होता है बेटा दैट जो लोवर्स योर रिस्क फॉर हेल्थ, ये वो वेट होता है जो आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स कम करता है। ओके अगर आप एक लिमिट में वेट रहेगा आपका एज के हिसाब से, तो आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो कम हो जाएंगी। ओके भाई अगर मैं बात करूं जनरली बॉडी मास इंडेक्स, मतलब BMI जिसे हम कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स, एंड वेस्ट साइज आर गुड वे टू अचीव हेल्थी वेट। और वेस्ट साइज मींस जो आपकी कमर वाला साइज होता है उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या करते हैं, मेजर कर सकते हैं। देखो कमर ज्यादा बढ़ती जाएगी तो उससे पता लग जाता है कि वेट बहुत ज्यादा हो रहा है बंदे का, है ना, तो उस चीज को कंट्रोल करो। अब BMI को निकालने का तरीका क्या है बच्चों, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार पूछा जाता है, निकालने के लिए आता है पेपर में। ओके ध्यान से समझो, देखो किसी भी व्यक्ति का जो वेट होता है, ठीक है, हमेशा केजी में मेजर होता है वो। ओके तो उसको केजी में जो वेट होगा उस वेट को ऊपर रखना है,
फिर डिवाइड कर देना उसको हाइट से, वो भी हाइट जो दी होगी आपको मीटर में उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है पहले, मतलब उसकी स्क्वायर लेनी है हाइट की, ठीक है। उसके बाद उसे डिवाइड कर देना है, ठीक है, मतलब उस हाइट की स्क्वायर से वेट को डिवाइड कर देना है, तो आपको BMI मींस बॉडी मास इंडेक्स के बारे में पता चल जाएगा। ओके डन। अब जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, ठीक है। अब चलो जल्दी से ना हम कर लेते हैं अपने माइक्रो और मैक्रो को थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं कि ये क्या होता है और इनका क्या काम होता है। ओके A few moments later. तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन, जो हमारा न्यूट्रिशन होता है उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो मैंने जैसे कि आपको अभी बताया था कि 2 कंपोनेंट्स होते हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स के, मैक्रो और माइक्रो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बाबू कि मैक्रो कौन से होते हैं, ठीक है। तो मैक्रो हमारे सबसे पहले मैक्रो में जो आता है वो कार्बोहाइड्रेट आता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज ये हमारा एनर्जी गिविंग, ठीक है, कंपोनेंट होता है, क्योंकि हमें जो मोस्टली एनर्जी चाहिए होती है बॉडी के लिए वो हमें इसी से मिलती है। ओके चलो देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं जो कार्बोहाइड्रेट है वो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो मेड अप ऑफ कार्बन, जो कार्बन के मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स सब मिलकर बनता है। ओके और ये प्राइमरी सोर्स होती है हमारी बॉडी के लिए एनर्जी की। डन। सबसे पहली सोर्स मतलब प्राइमरी सोर्स मतलब सबसे पहली जो सोर्स है हमारी एनर्जी के लिए वो यही होती है कार्बोहाइड्रेट। ओके और ये 4, ठीक है, कैलोरीज के अंदर हमें क्या करते हैं पर ग्राम देती है हमें। क्लियर, मतलब हमें 4 के कैलोरीज के अंदर हमें क्या करती है एनर्जी प्रोवाइड करती है पर ग्राम। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसकी सोर्सेज तो राइस, व्हीट, मेज एंड पोटैटोज, पीस एंड बीन्स एंड फ्रूट, ठीक है। कुछ भी खाओ यार, सारी चीजों में मोस्टली आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा ही मिलेगा। बस मैंने तो ये सिर्फ सिंपल से आपको सोर्सेज बता दिया थोड़ी बहुत, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा याद रहे। बाकी तो मोस्टली सभी चीजों में हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता ही मिलता है। ओके चलो आगे देखते हैं कि इसका काम क्या है, क्या फायदा हमारे लिए, क्या फंक्शन है इसके। सबसे पहले तो देखो वही है कि हमें प्रोवाइड कर रही है एनर्जी। देन उसके बाद टू स्पेयर द प्रोटीन फॉर दियर द इंपॉर्टेंट फंक्शन, जो प्रोटीन होता है ना हमारी बॉडी में उसको भी ये क्या करती है सही जगह पे लगाती है, कि सही जगह जहां पे उसकी जरूरत है वहां पर प्रोटीन को पहुंचाता है। ओके भैया अगर मैं वही बात करूं, ठीक है, तो टू इनेबल द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फैट, और जो फैट होता है ना हमारी बॉडी में उसका भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने में क्या करता है मदद करता है। देन तो ये कुछ 3 बड़े फंक्शन है हमारे, ठीक है, और चौथा फंक्शन भी है मेटाबॉलिज्म, जो एक्टिविटीज होती है हमारी बॉडी की उसमें भी ये क्या करता है हमें हेल्प करता है। तो ये 4 बड़े फंक्शन है हमारे बेटा जी किसके, कार्बोहाइड्रेट के। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं तो प्रॉब्लम की, कि हमारे कार्बोहाइड्रेट से कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है उसके एक्सेसिव होने के कारण या लैक होने के कारण। देखो एक्सेसिव अगर हो जाए, अगर हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो जाए तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि हार्ट डिजीज हो सकती है आपको, ठीक, और हाइपरटेंशन होने लग जाएगी, डायबिटीज की प्रॉब्लम हो सकती है, ओबेसिटी मींस मोटापा बढ़ना शुरू हो जाएगा इससे। ओके वहीं अगर मैं बात करूं लैक, अगर कमी हो जाए इसकी तो कमी के कारण जैसे कि लूज स्किन हो जाएगी, आपकी स्किन लटकने लग जाएगी, एंड वेट लूज हो जाएगा आपका, वीकिंग ऑफ द बॉडी, बॉडी में ना कमजोरी फील होने लग जाएगी आपको। ओके चलो अब आगे बात करते हैं बेटा जी दूसरा कंपोनेंट हमारा कौन सा है, ठीक है, न्यूट्रिटिव। हमारा मैक्रो के अंदर दूसरा कंपोनेंट है प्रोटीन, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी हमारे लिए, मान लो एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है प्रोटीन। ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो बना होता है नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल से मिलकर। ओके और इसे हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ भी कहते हैं, बिकॉज हमारी बॉडी की जो भी मसल्स वगैरह जो भी चीजें बनती हैं वो सब हमारे प्रोटीन की मदद से ही बनती है। ओके इसलिए हम इसको बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ भी कहते हैं। ओके ये बॉडी बिल्डिंग, ठीक, कंपोनेंट भी आप इसे कह सकते हो। डन। अब बात करते हैं इसके फंक्शंस क्या है। टू बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑल लिविंग सेल्स, जितनी भी लिविंग सेल्स होती है उसके लिए बेसिक स्ट्रक्चर होता है हमारा, ठीक। डन। एंड टू नीड फॉर द ग्रोथ, ये ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए नीड होती है इसकी। फिर उसका रिक्वायर्ड फॉर द मेकिंग द ब्लड एंड मसल्स एंड नेल्स, स्किन, एक्सेट्रा। हमारी बॉडी के अंदर जो भी मोस्टली सारी चीजें बनती हैं वो सब प्रोटीन से ही बनती हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें प्रोटीन की बहुत ज्यादा क्या होती है जरूरत होती है। यहां तक कि एक नखून तक देख लो आप अपने, आपके नखून तक भी प्रोटीन से ही बन रहे हैं। ओके वही अगर मैं बात करूं टू असिस्टेंस इन द प्रॉपर फंक्शन ऑफ बॉडी, और ये हमें असिस्ट भी करता है कि हमारी बॉडी क्या करे, सही तरीके से फंक्शन करे, काम करे सही प्रकार से, ठीक है, नॉर्मली फंक्शन जो होना चाहिए वैसा करे। ओके भाई अब मैं बात करता हूं इसकी प्रॉब्लम क्या हो सकती है इसके, ठीक है, कम होने से, जैसे कि आपको एक बीमारी हो सकती है मैराथमस, उसके बाद आपका क्वासिकल और डिजीज, ये कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है आपको। दूसरा रेड्यूस मेंटल ग्रोथ, आपकी जो मेंटल ग्रोथ है वो भी क्या हो सकती है, कम हो सकती है इसके कमी आने के कारण आपकी बॉडी में। डन। अब हम बात करेंगे बेटा फैट, तीसरा कंपोनेंट है, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, जिसकी एक पर्टिकुलर रेशो होती है फैट के अंदर 76 कार्बन, ठीक है,
और ऑक्सीजन आपका 12 होता है और हाइड्रोजन भी आपका कितना होता है 12 की मात्रा में ही होता है। इतनी इतनी परसेंटेजेस में क्या होता है पाए जाते हैं फैट के अंदर। ओके, इसका क्या फर्क होता है हमारी बॉडी में, ये भी बेटा हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसलिए ये भी कार्बोहाइड्रेट की तरह एनर्जी गिविंग फूड कहलाता है या कंपोनेंट कहलाता है। ओके, एंड टू हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन, जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है हमारी बॉडी के अंदर। एंड टू मेंटेन ऑफ स्किन एंड हेयर, और हमारी बॉडी के बाल और स्किन को भी क्या करता है मेंटेन करता है। एंड टू मेक बॉडी सॉफ्ट एंड ऑयली, हमारी बॉडी को सॉफ्ट और ऑयली बनाने में क्या करता है मदद करता है फैट हमारा। ओके, तो ये तीन बड़े हमारे मैक्रो कंपोनेंट है। चौथा हमारा मैक्रो कंपोनेंट है बेटा जी वाटर, ठीक है, पानी सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। आपको मैं बता देता हूं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है वाटर। देन वही अगर मैं बात करूं इसके फंक्शंस की, तो 90% आपके जो ब्लड होता है, ठीक है, मतलब 90% आपका जो ब्लड है वो सिर्फ पानी से ही बना होता है। ओके, तो आपको इसलिए पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है आपकी बॉडी में। उसके बाद टू हेल्प इन द कैरिंग द न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी सेल, और जो बॉडी सेल्स में हमारे न्यूट्रिएंट्स मतलब जहां जहां पे भी हमें इंपॉर्टेंट है या हमारी जरूरत है हमारी सेल्स को, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स की हमारे, ठीक है, तो वहां तक ये क्या करता है उसको ले जाने में मदद करता है, ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है मतलब। एंड रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी वाटर का बहुत बड़ा रोल होता है। प्लस हाईली एसेंशियल है हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए। अगर आप मान लो पानी कम पीते हो तो आपको दिक्कत आ सकती है, ठीक है, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज के अंदर, ठीक है, जैसे कि टॉयलेट वगैरह करने में। ओके, वही अब मैं बात करता हूं बेटा माइक्रो, ठीक है, माइक्रो कौन से कंपोनेंट्स होते हैं माइक्रो हमारे, सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं मिनरल्स। ये वो कंपोनेंट्स होते हैं जो हमें चाहिए तो पर स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए। जैसे कि अभी जस्ट मैं आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूं कि माइक्रो हमारे स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं और मैक्रो हमारे लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। ओके, तो माइक्रो हमारे वो जो हमें स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए। तो सबसे पहले मिनरल्स हमारे, अगर मैं बात करूं तो मिनरल्स जो होते हैं बेटा ये हमारे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं, क्लियर, लेकिन ये भी हमें रिक्वायर्ड होते हैं, पता है किस लिए, फिजिक्सियोलॉजिकल फंक्शंस के लिए हमारी, ठीक है। ओनली 4% टोटल बॉडी, सिर्फ ओनली 4% हमारी बॉडी में पाया जाता है, ठीक है, क्या, मिनरल्स, क्लियर। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारे मिनरल्स को भी 2 टाइप्स में बांटा गया था, मैंने जैसे कि आपको पीछे बताया था डायग्रामिक तरीके से कि मैक्रो और माइक्रो में। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मैक्रो की। तो मैक्रो में कौन आता है बेटा, सोडियम। सबसे पहले सोडियम क्यों जरूरी है हमें, देखो प्रॉपर फ्लूइड बैलेंस बनाए रखने के लिए बॉडी के अंदर, और प्लस रेगुलेटिंग एल्कलिनिटी बनाए रखने के लिए, मतलब आपकी बॉडी के अंदर बेस, ठीक है, और एसिड की मात्रा सही बनी रहे उसके लिए जरूरी है। और ये कहां से मिलेगा आपको सोर्सेज, लीफ वेजिटेबल्स, जो लीफी वेजिटेबल्स होते हैं उनमें, जैसे पालक वगैरह, मिल्क दूध से, या फिर सोल्ट। इसका और भी बहुत सारी सोर्सेज है, ठीक है, बस ये 3 सोर्सेज मतलब मेन लिख दी मैंने आपके यहाँ पे। क्लोराइड आता है बेटा फिर हमारा मिनरल्स, इससे हमारा इसका भी वही काम है, प्रॉपर फ्लूइड बैलेंस बनाए रखना और साथ में स्टोमक एसिड को, ठीक है, बनाए रखना। ओके, उसके बाद ये मिल्क, वेजिटेबल्स और मीट और सोल्ट से मिलेगा आपको कैल्शियम, ये हमारी बोन्स, ठीक है, और हमारे टीथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, मसल्स रिलैक्स के लिए भी जरूरी है, ब्लड क्लोटिंग के लिए और ब्लड प्रेशर को बनाए रखने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। और इसकी सोर्सेज है मिल्क, सोया मिल्क और पल्सेस और ग्रीन बॉय वेजिटेबल्स की बात कर रहा हूं मैं। फिर पोटेशियम बेटा हमारा, ये भी हमें प्रॉपर फ्लूइड बैलेंस के लिए ही चाहिए हमारी बॉडी में, और नट ट्रांसमिशन के लिए, मतलब कोई भी चीज अगर हो रही है, जैसे कि मान लो किसी ने आपके चोट मार दी तो आपको पता चल जाए आपके मतलब आपके माइंड को उस चीज को ट्रांसमिट करता है, उसमें मदद करता है हमें। तो ये भी मिल्क, मीट और फ्रूट से मिलता है। फॉस्फोरस, ये हेल्थी बोन और टीथ के लिए चाहिए बेटा, ये हमें मीट, फिश, एग, मिल्क से मिलेगा। मैग्नीशियम, ये हमारे प्रोटीन बनाने में और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। ओके, ये हमें नट्स, पल्सेस, चॉकलेट और लीफी वेजिटेबल से प्राप्त होता है। सल्फर हमारा, ये हमें फाउंड होता है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के अंदर हमारी बॉडी के अंदर, और ये हमें फिश, मीट और मिल्क, पल्सेस से प्राप्त होता है। ओके, तो ये मैक्रो कंपोनेंट्स है बेटा मिनरल्स के, ठीक है। अब आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। तो अब हम जल्दी से करते हैं कि इसके माइक्रो कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक, जैसे कि अभी मैक्रो थे वैसे ही माइक्रो भी आपके, तो जल्दी से उसको भी करते हैं। One eternity later. तो बेटा जी अब हम देखेंगे कि मिनरल्स में माइक्रो कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं हमारे। देखो माइक्रो में मतलब कौन से माइक्रो मिनरल्स होते हैं हमारे वो। तो माइक्रो मिनरल्स में सबसे पहले हमारा जो आता है वो आयरन आता है, ठीक है, जो कि हमारा फाउंड होता है आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स के अंदर। एंड साथ में हमें ये हेल्पिंग करता है परफॉर्म द फिजिकल वर्क करने में भी हमारी मदद करता है। प्लस में ये पार्ट ऑफ दी मियोग्लोबिन एंड नीड फॉर द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, मतलब मियोग्लोबिन एक तरीके का हमारा, ठीक है, लिक्विड होता है जो कि हमारी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या होता है बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसके अंदर भी हमारा आयरन की क्या होती है जरूरत होती है। फिर ये हमें मिलता है कहां से बेटा, सोर्सेज की मीट, फिश और एग और पल्सेस से हमें क्या होता है प्राप्त होता है। देन
वही अगर मैं बात करूं दूसरा आपका जो माइक्रो मिनरल्स है वो है आपका जिंक फॉर सिंथेसाइज द प्रोटीन, ये प्रोटीन बनाने के काम आता है और साथ में हेल्प करता है टेस्ट परसेप्शन के लिए, मतलब जो हम खाते हैं कुछ भी तो उसका टेस्ट आता है हमें, तो उसको बताने के लिए ये हमारे क्या आता है, काम आता है जिंक। एंड फॉर इम्यून सिस्टम को भी क्या करता है, हमारे स्ट्रॉन्ग करता है। ये भी हमें मीट, फिश और ग्रेन्स और वेजिटेबल से क्या होता है, मिलता है। वहीं अगर मैं बात करूं आयोडीन की, तो आयोडीन ग्रोथ करता है, ठीक है, और डेवलपमेंट कराता है और मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है हमारे, क्लियर। और साथ में हमें सोल्ट, ब्रेड और एक्सेट्रा और भी बहुत सारी चीजें जिससे हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। ओके, वही अब बात करता हूँ और भी हमारे मिनरल्स हैं जैसे कॉपर, मैग्नीशियम, फ्लोराइड एंड क्रोमाइन एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे मिनरल्स हैं हमारे ऐसे, ठीक। विटामिन की अगर मैं बात करूं बेटा जी आप, तो विटामिन देखो क्या है, अ वेल प्लान एंड न्यूट्रिशनल एडिक्यूट डाइट है हमारी, सूड मीट एंड एथलीट, जो कि हमारे एथलीट के विटामिन को या मिनरल्स की नीड्स को क्या करता है, पूरा करता है। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है विटामिन भी हमारी बॉडी के लिए, काफी सारे विटामिन होते हैं हमारे, ठीक है, और हर किसी विटामिन का क्या होता है, अलग अलग फंक्शंस भी होते हैं। मैं आपको एक कॉमन फंक्शन बता देता हूँ, ज्यादातर हमारे जो विटामिन होते हैं वो मेटाबॉलिज्म की एक्टिविटीज के लिए हमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, और कोई एनर्जी गिविंग फूड नहीं है ये हमारे लिए। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है। वहीं अगर मैं बात करूँ बेटा मेथड टू कंट्रोल द हेल्थी बॉडी वेट, हमें एक हेल्थी बॉडी वेट चाहिए होता है, आपको भी पता है ये बात, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि ईटिंग वाला, कि जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम BMI को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं बॉडी वेट के लिए, तो उसी की मैं बात कर रहा हूँ कि किस तरीके से हम उस बॉडी वेट को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहला, सेट एन एप्रोप्रिएट गोल, एक सही गोल हमें सेट करना चाहिए। दूसरा, कट योर कैलोरीज इनटेक, जो हम कैलोरीज कर रहे हैं उसमें थोड़ा कमी लेकर आनी चाहिए। एन एक्टिव लाइफस्टाइल, फिर लुक फॉर सपोर्ट, कुछ ऐसे बंदे ढूंढो जो आपको सपोर्ट करें, ठीक है, जिससे कि आपका अगर वेट वगैरह ज्यादा भी है तो उसको कम किया जा सके, बिकॉज सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है इन चीजों के लिए। वहीं योगा करो, अवॉइड करो फैटी फूड्स को, अवॉइड करो जंक फूड्स एंड फैट फूड्स को, अवॉइड ओवर ईटिंग एंड एक्सरसाइज रेगुलरली। इन सभी तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, चलो अब आगे बात करते हैं कि डाइटिंग, ठीक है। अब डाइटिंग जो है, आपको पता है डाइटिंग आज के टाइम पे बहुत फेमस एक मतलब चीज बन चुकी है लाइफस्टाइल के लिए। लोग बात क्या करते हैं, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए क्या करते रहते हैं, डाइटिंग करते रहते हैं, ठीक है। डाइटिंग में क्या होता है, जैसे कि खाना कम खा रहे हैं या कुछ चीजों को छोड़ देते हैं, अवॉइड करते हैं कुछ चीजों को, इस तरीके से ना। लेकिन आपको मैं बता देता हूँ डाइटिंग का बहुत इफेक्ट होता है हमारी बॉडी पे, बहुत ज्यादा गलत इफेक्ट भी हो सकते हैं बॉडी के ऊपर हमारी। जैसे कि देखो, सबसे पहले जो डाइटिंग का गलत इफेक्ट है हमारी बॉडी पे वो है पिटफॉल ऑफ डाइटिंग, ठीक है। पिटफॉल्स होते हैं जैसे कि लाइक इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन लेना शुरू कर देते हैं हम, जो हमारी बॉडी को जरूरत है, ठीक है, उससे कम न्यूट्रिशन हम ले रहे हैं। उसके बाद रेस्ट्रिकेट द सम न्यूट्रिएंट्स, कुछ न्यूट्रिएंट्स को हम खाते ही नहीं, लेते ही नहीं है, इनटेक ही नहीं करते, ठीक है, इस डर में कि कहीं हम मोटे ना हो जाए, क्लियर। एंड स्किपिंग मील्स, कई बार हम खाने को मिस कर देते हैं अपने, कैसे कि यार ज्यादा खाना खाऊंगा, ठीक है, तो हमारे को क्या हो जाएगा, मोटापा चढ़ जाएगा, तो हम क्या करते हैं, कभी दोपहर का खाना छोड़ देंगे, कभी रात का खाना छोड़ देंगे, इस तरीके से। फिर कैलोरीज इनटेक थ्रू द बेवरेज, हम कैलोरीज को इनटेक करने की कोशिश करते हैं, वो भी क्या है, लिक्विड की मदद से, ठीक है, लिक्विड्स के साथ, जो कि गलत है, ठीक है। जरूरी थोड़ा है कि हर बार कैलोरीज आप लिक्विड से लोगे, ठीक है, तो वो चीज गलत होती है। फिर क्वासियर, जिससे क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, जिससे हमारी बॉडी पे या हमारे फेस पे रिंकल्स भी आ सकते हैं। ओके, एंड टीथ एंड ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं बेटा इसकी वजह से, डिफिशियंसी ऑफ मिनरल्स, और मिनरल्स की डिफिशियंसी भी हो सकती है हमारी बॉडी के अंदर। ओके, डाइट की पहली प्रॉब्लम है पिटफॉल्स, ठीक है। उसके बाद दूसरी है फूड इंटॉलरेंस हो जाता है हम लोगों को। ये एक तरीके की ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें एक पर्सन को क्या होता है, डाइजेस्ट करने में, मतलब कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स या कुछ पर्टिकुलर फूड को डाइजेस्ट करने में क्या होती है, डिफिकल्टी होती है। ओके, ये बात ध्यान रखना। और अब यहाँ पे देखो ये टाइप्स क्या होते हैं इसके फूड इंटॉलरेंस के। पहला, एब्सेंस ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स की कमी हो जाएगी बॉडी के अंदर आपकी। देन केमिकल कॉजेज ऑफ फूड इंटॉलरेंस, कई बार क्या होता है केमिकल मतलब कुछ ऐसी चीजें होती है, देखो जैसे कि देखो केमिकल कोर्स बताता हूँ आपको। लाइक हम क्या करते हैं, कॉफी पीते हैं, कॉफी में आपको पता है कैफीन काफी होता है, तो कुछ कुछ लोगों को इतना ज्यादा इंटॉलरेंस हो जाता है कि कॉफी पीने के बाद उनको उल्टी आने लग जाएंगी, वॉमिटिंग होने लग जाती है, ठीक है, मतलब वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते उसको, तो इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है इंटॉलरेंस ऑफ फूड के। फिर टॉक्सिन ड्यू टू फूड पॉइजनिंग, कई बार क्या होता है कुछ हम ऐसी चीज खा लेते हैं जिससे हमारे पेट में क्या हो जाता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, दिक्कत आती है हमें स्टोमक में। फिर ग्लूटेन इंटॉलरेंस, हमारे देखो ग्लूटेन क्या होता है बेटा, एक तरीके का प्रोटीन होता है ये, ठीक है, और कई बार क्या होता है लोग ना प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, ठीक है, वो भी एक इंटॉलरेंस होता है, क्लियर। एंड फूड एडिटिव्स के कारण या फिर इंटॉलरेंस, फूड एडिटिव मतलब किसी चीज के आप बहुत ज्यादा आदी हो चुके हो, लाइक ओके, तो ये हमारा दूसरा फूड इंटॉलरेंस, हमारा डाइटिंग का ही एक इफेक्ट होता है हमारी बॉडी पे जो पड़ता है। ओके भाई, अगर मैं बात करूं उसके कॉजेस क्या है, वही डेयरी प्रोडक्ट हो सकता है, चॉकलेट, एग्स या MSG, मतलब फ्लेवरिंग इनहेंसर होता है हमारा, ठीक है, मोनोसोडियम
एंड फूड एडिटिव्स एंड स्ट्रॉबेरीज, साइट्रस फ्रूट या टमाटोज बाइट, इनकी वजह से, ठीक है, ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है फूड इंटॉलरेंस की। क्लियर? सिम्टम्स क्या हो सकता है? डायरिया हो सकता है आपको, स्वेटिंग, ज्यादा से ज्यादा पसीने, नर्वसनेस होगी, रैपिड ब्रीथिंग हो जाएगी, आपको हेडेक होने लग जाएगी और अस्थमा जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है इसकी प्रॉब्लम से। ओके भाई, अगर मैं बात करूं आगे, तो हमारा तीसरी जो इफेक्ट है डाइटिंग का वो है बेटा फूड मिथ। मतलब हमें ना खाने को लेकर कुछ मतलब मिथ होने लग जाते हैं, ठीक है, हम सोचने लगते हैं यार नहीं ये खाएंगे तो इससे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा, ठीक है, ये हमारे मतलब बस लगता है, सिर्फ ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं फूड मिथ। देखो ये मिसकॉन्सेप्शन होता है एक तरीके का रिगार्डिंग द क्वांटिटी या यूजेस या कंजप्शन, ठीक है, ये प्रोसीजर ध्यान से समझना, किसी भी क्वांटिटी को या यूजेस या कंजप्शन को लेकर किसी भी फूड की, ठीक है, और इफेक्ट उसके जो हमारे फूड आइटम होते हैं उसको ले लेकर ना हम डरने लग जाते हैं उनके इफेक्ट्स को सोचकर, ठीक है, कुछ हो चाहे ना हो फिर भी हम डरेंगे उसको देखकर, ठीक है। जैसे कि लाइक आपको सुना भी होगा कभी कि बहुत से लोग कहते हैं कि ड्रिंकिंग व्हाइल ईटिंग मेक्स यू फैट, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि खाने के साथ अगर आप पानी पियोगे तो मोटे हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। दूसरा, डोंट टेक मिल्क आफ्टर द ईटिंग फिश, कई बार कहते हैं ना लोग कि मच्छी खाइए तो भाई आप दूध मत पीना उसके ऊपर से, ठीक है, आपके मतलब मुंह पे फेस पे दाग वगैरह हो जाएंगे, ये सब हो जाएगा, वाइट वाइट हो जाएगा बोलते हैं, तो ये भी हमारा एक फूड मिथ है, ध्यान रखना। उसके बाद स्टार्व एंड यूर सेल्फ टू लूज वेट, अपने वेट को लूज करने के उसमें लगे रहते हो आप लोग, इस वजह से एक्सरसाइज मेक्स यू एंड फील हंग्री, ऐसा मानते हैं कुछ लोग कि हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमें भूख ज्यादा लगेगी, ठीक है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड राइस एंड पोटैटोज इंक्रीज द ओबेसिटी, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ज्यादा चावल या आलू खाने से मोटे हो जाएंगे हम, ठीक है। एग इंक्रीज द कोलेस्ट्रॉल लेवल, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि अंडे जो होते हैं, ज्यादा अंडे खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है हमारी बॉडी का, ठीक। एंड फैट फ्री प्रोडक्ट हेल्प्स इन द लूजिंग वेट, और फैट फ्री लाइक शुगर फ्री जो प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे पेट को लूज करने में मदद करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब फूड मिथ है, ठीक है, कुछ भी नहीं होने वाला, मिसकॉन्सेप्शन है। क्लियर? ये बात ध्यान रखना है। तो ये सारे के सारे फूड मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता जैसे कि बोला जाता है या समझा जाता है हमारे अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, मिसकॉन्सेप्शन कर रहे हैं अपने किसको लेकर, फूड आइटम्स को लेकर। ओके क्लियर? तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो उसका, ठीक। तो अभी और आगे करते हैं जल्दी से फटाफट हम। तो बेटा जी अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डाइट, ठीक है। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंस है हमारी डाइट की वो है टू हेल्प इन द रिकवरी, एक एथलीट को रिकवर करने में बहुत मदद करती है डाइट उसकी, ठीक है। एंड टू मेंटेन द डिजायर बॉडी कंपोजिशन, जो भी वो बॉडी कंपोजिशन रखना चाहता है मतलब अपनी, वो मेंटेन करने में मदद करता है। एंड इंप्रूव परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में मदद करता है। हेल्प टू मेंटेन द वेट ड्यूरिंग द ऑफ सीजन, ऑफ सीजन के टाइम पे जो उसका वेट होता है, ठीक है, उसको भी क्या करने में मदद करता है, मेंटेन करने में मदद करता है। एंड साइकोलॉजिकल फिजिक्सियोलॉजिकल इफेक्ट दोनों ही उसमें हेल्प करता है हमारा डाइट। एंड कीप्स बॉडी हाइड्रेट, बॉडी को हाइड्रेट रखने में मदद करता है। देन इनहेंस फिजिक्सियोलॉजिकल एडेप्टेशन, और फिजिक्सियोलॉजिकल जो एडेप्टेशन होता है एक एथलीट को उसको अडॉप्ट करने में क्या करता है, मदद करता है, उसको इनहेंस करता है, उसको बढ़ाता है। ये पहला फायदे हमारे किसके, इंपोर्टेंस ऑफ डाइट इन स्पोर्ट, स्पोर्ट के अंदर किसी भी एथलीट के लिए। ओके भाई, अगर मैं बात करूं प्री एक्सरसाइज डाइट, मतलब एक्सरसाइज करने से पहले जो डाइट ली जाती है, ठीक है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, देखो इसलिए लेते हैं टू इंक्रीज द गैलिकोजेन लेवल्स टू मेंटेन द एनर्जी सप्लाई एंड प्रॉपर हाइड्रेशन, ये इसलिए लेनी चाहिए ताकि हमारी प्रॉपर एनर्जी सप्लाई बनी रहे और जो हमारा हाइड्रेशन है वो भी बना रहे। टू कंट्रोल द हंगर्स एंड फैटिग एंड वीकनेस, इसको कंट्रोल करने के लिए कि भूख ना लगे, थकावट ना हो, ठीक है, और वीकनेस मतलब कमजोरी महसूस ना हो। टू प्रोवाइड द कंफर्टेबल, ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्टेट, हमारा जो कई बार क्या होता है कि हम खाली पेट कुछ एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो हमारे पेट में क्या होता है, गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, तो उससे बचने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, प्री डाइट लेनी चाहिए। देन उसके बाद हम बात करें तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज डाइट, तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज मतलब जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उस समय पे भी हमें डाइट लेनी होती है। वो क्यों लेते हैं, ताकि मेंटेन कर सके क्या, वाटर बैलेंस को, ठीक है, कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर एंड सस्टेन आपका नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल, और ब्लड शुगर जो ब्लड का शुगर लेवल होता है उसको भी मेंटेन किया जा सके। भाई अगर मैं बात करूं बेटा पोस्ट एक्सरसाइज डाइट, तो जब हम एक्सरसाइज खत्म कर लेते हैं उसके बाद भी हमें डाइट चाहिए होती है, वो किस लिए चाहिए होती है, ताकि रिप्लेस फ्लूइड लॉस्ट ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, जो भी हमने एक्सरसाइज करी उस टाइम पर हमने बहुत सारा अपना फ्लूइड क्या करा है, लॉस्ट करा है, ठीक है, तो उसको हम क्या कर सके, रिकवर कर सके। टू रिफिल द कार्बोहाइड्रेट स्टोर, जो हमारी एनर्जी हमारी लॉस्ट हुई है उसको क्या कर सके, वापस से रिकवर कर सके, मतलब कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में। टू रिप्लेस द इलेक्ट्रोलाइट्स, और हमारी जो बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स है उसको भी हम वापस से क्या कर सके, रिप्लेस या रिफिल कर सके। ओके, तो ये बेटा इंपॉर्टेंस है किसकी, डाइट्स की, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो बेटा जी आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, स्पोर्ट एंड न्यूट्रिशन, ठीक है, इसी के साथ। और अगर आपको ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो यार वीडियो को जरूर लाइक कर देना,
ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप पहली बार हो तो मेरे चैनल पे, ठीक है, ताकि आपको बाकी की वीडियोस आपको अप टू डेट मिलती रहे। और हाँ, बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना उसी के साथ, ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे चैनल पे जो भी वीडियोस वगैरह डल रही है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ जल्दी ही आपसे।